साइंस रिपोर्टर के इस 7वें एपिसोड में पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी फेमस रही हैं, या कहिए कि भी हाल के फिलहाल की जो साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है उनमें ये चर्चा में रही हैं। उनके बारे में हम अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा इसमें टॉपिक बनता है वो है काबाह एजेन ज्वालामुखी। ये क्या है, इंडोनेशिया में इसका जो उपनाम है वो इसे ब्लू वोल्केनो नाम से भी जाना जाता है। और वैसे काबाह, आप बस इतना ही याद रखिए, काबाह एजेन ज्वालामुखी है ब्लू वोल्केनो। तो दुनिया में कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो ब्लू वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसका जो क्रेटर है, क्रेटर वो होती है जगह, जैसे ज्वालामुखी फट गया तो उसके बाद एक गड्ढा बनेगा, भाई ज्वालामुखी में से लावा निकलता रहेगा तो एक पर्वतनुमा टाइप की चीज बन जाएगी, चोटी नुमा। उसमें जो गड्ढा रहता है उसको हम कहते हैं क्रेटर। जहां से गैसें निकलती है, लावा निकलता है, वो जो जगह होती है वो कहलाते हैं क्रेटर। क्रेटर मीन्स गड्ढा। तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे बड़ा जल निकाय के दहन के कारण नीला मैना लोआ है ये। ठीक है भैया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या हो गया, ब्लू हो गया इसका जो क्रेटर है वो। और हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा एक ये अलग से फैक्ट है, जो आपका अमेरिका का एक द्वीप है, जैसे भारत का एक द्वीप है लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप है भारत के, वैसे करके अमेरिका में एक द्वीप पड़ता है हवाई। हवाई पे क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हम दूसरी खबर के रूप में यहाँ पे देखेंगे मेल प्रोमिज्म, स्पूनरिज्म और अफेजिया आदि शब्द भाषा विकार से संबंधित है। और ये जो वर्ड हैं ये कहीं आपको सुनने को मिल सकते हैं पेपर में। मेल प्रोमिज्म हो सकता है, स्पूनरिज्म हो सकता है, अफेजिया और ये आद शब्द, ये जो है ये भाषा विकार से रिलेटेड है। तो इन शब्दों को बस याद रखना है, इसमें और कोई खास खबर नहीं है। भाषा विकार क्या होते हैं, जैसे आपको बोलने में किसी बच्चे को देखा होगा तुतलाना, जैसे बच्चा कोई तुतलाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश बोलना है, ओम प्रकाश बोलते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन वर्डों को वो सही तरह से नहीं कह पाते हैं, कुछ की जीभ भारी होती है। और या और भाषा को समझने में, सुनने में या उसके अंडरस्टैंडिंग में जो कमियां होती हैं उनको हम भाषा विकार कहते हैं। तो ये भाषा विकार से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। स्ट्रेमेटोलाइट्स क्या होते हैं, अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, नील हरित शैवाल निर्मित संरचनाएं हैं, प्राथमिक जीवन का ये साक्ष्य है। अब जो पृथ्वी पर जीवन के जो सबसे शुरुआती साक्ष्य हैं, उनका एक एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ये पार्क है ये। तो स्टेरोमेटोलाइट्स पार्क चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में आपको मिलेगा। तो ये नील हरित शैवाल क्या होते हैं भाई, ये नीले हरे रंग के शैवाल होते हैं। इनको बहुत इनका कह सकते हैं जीवन में बहुत उपयोग है। धान की खेती में इनका खास तौर से उपयोग किया जाता है। और अभी आपने देखा होगा एक दवा छिड़क दी जाती है धान के खेतों में, और उससे बचाने के लिए, जैसे घास वगैरह बहुत उगती है शुरुआत में, तो इस दवा को छिड़क दिया जाता है। ऐसे नील हरित शैवाल, उसमें चारों तरफ काई नुमा जम जाती है, काई जम जाती है, तो नीचे की और बाकी घास को फिर उगने नहीं देती है। तो ये बहुत सारा इसका यूज़ है खेती बाड़ी में, इंसान की जो भोजन प्रणाली है उसमें इसका काफ़ी सारा यूज़ रहता है। बायपेलियम अगली खबर के रूप में हम बायपेलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, एक बेसैला स्थानीय चक्र में है जो कछुए को नष्ट करता है। हैमरहेड कृमि उपनाम है इसको, हैमरहेड भी कहा जाता है। और ये किस में काम करता है, कछुए में। परबक्की और सुजात भक्की है ये। स्वजात भक्की मतलब अपने ही जो जाति के लोग हैं उनको भी खा जाता है। परभक्षी मतलब दूसरे में, भाई कछुए में अगर ये पलता है तो ये क्या करता है, कछुए को खाएगा ना। जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं उसी टाइप का एक क्या है, एक कीड़ा है। चलिए आगे इसमें हम देखते हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र छाया में रहता है एवं उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। यहाँ मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर हिमकृत जैल मौजूद है। और ये किसने बताया था, चंद्रयान फर्स्ट ने इस बात को बताया था। उस बात की रिपुष्टि हुई है अभी हाल फिलहाल में। तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे हिम जो है वो, सॉरी पानी जो है वो हिम के रूप में, बर्फ के रूप में मौजूद है। इस बात की पुष्टि चंद्रयान फर्स्ट ने की थी। ठीक,
अब अगली इसमें खबर के रूप में हम देखेंगे, कैनरी द्वीप स्थित ग्रीन टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन है। ग्रीन टेलीस्कोप आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप क्या है? ग्रीन टेलीस्कोप, जो कहाँ पर है? कैनरी द्वीप, अमेरिका पर स्थित है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे के लिए हम आगे और एपिसोड आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि जो हमारी पहुंच है वो अधिक से अधिक लोगों तक बन सके। और देखिए, ये कि एक तरह का मोटिवेशन आता है, जब अधिक लोग देखते हैं, अधिक लोग जुड़ते हैं, तो बाकी और भी काम करने का, और भी इनोवेशन कुछ करने का मन करता है। जब लोग ही नहीं आते हैं तो फिर मन करता है ठीक है यार छोड़ो, जब किसी को परवाह ही नहीं है तो भाई कुछ अच्छा करने का मन तभी तो करेगा ना, कहीं से तो कोई एक मोटिवेशन मिले। तो उस एक मोटिवेशन की वजह से आप मान लीजिए रेगुलर नहीं हो पाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए, ताकि इस चैनल पर आप ये मानिए रेगुलर तौर पर हमारा भी काम करने का मन है, और आप इसको इसी तरीके से सपोर्ट करिए। बाय।